A mass of 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल। तो देखिए सबसे पहले हमने टेबल बना दिया, टेबल पे ऑब्जेक्ट रख दिया, इट्स मास इज 10 किलोग्राम। ओके, और क्या है, इट इज मूव्स टू दिस पॉइंट ना, इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड ए, द फाइनल पॉइंट इज बी। और यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है कि इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी हॉरिजेंटल, देखिए ऑब्वियसली ये हॉरिजेंटल भी है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इस पॉइंट पे था तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा था, जब यहाँ पहुंचा तब भी आ रहा, कि किसी पॉइंट पे लीजिएगा ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स वाज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा था। तो अगर मैं बात करूँ कि वर्टिकली वर्टिकली इसका डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो वर्टिकली तो कुछ भी नहीं है, बस इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए, यहाँ तो ज़ीरो हो गया। और ना वी ऑल्सो नो कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब फोर्स का बात कर रहे हैं, सबसे पहले फोर्स का निकालना से कि ये मास है 10 किलोग्राम। जब भी हम मास में अगर जी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि F इक्वल टू एम जी, तो ये कहला जाएगा क्या, इसका वेट हो जाएगा। और यही फोर्स होता है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, हम कीजिए एम जी मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको फिलहाल डी ले लेता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मास लिखिए 10 किलोग्राम, और फिर क्या है कि जी कितना ले दूँ मैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितने, जीरो पुट कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब कोई भी काम वहाँ पे नहीं हो रहा है।